फैमिली से जुड़े हुए हैं अश्विनी राणा जी, जो कि फाउंडर हैं वॉइस ऑफ बैंकिंग के। तो उन्होंने आज पोस्ट किया है, तो उनके एक वीडियो भी साझा किया है। अश्विनी राणा, उमेश कुमार जी जय हिंद, वंदे मातरम। तो अश्विनी राणा जी वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं और बैंक से रिटायर्ड हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं। बैंक जब भी किसी ग्राहक को लोन देते हैं तो लोन देने से पहले पूरी जांच की जाती है, उसकी सिबिल रिपोर्ट की जांच की जाती है कि वो लोन लेने लायक भी है कि नहीं। कल ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिहार विधानसभा के चुनावों की घोषणा की है। हमने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं कि जिस प्रकार से इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट से उनकी बहुत सारी रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं कि उनका कोई बकाया नहीं है, उन्होंने कोई बिजली पानी के कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ऐसी बहुत सी जानकारियां इलेक्शन के समय इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले कैंडिडेट्स को देनी होती है। हमने सुझाव दिया है कि ऐसे सभी कैंडिडेट से एक मैंडेटरी किया जाए कि वो एक अपने बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाएगा कि उसका और उसके परिवार का कोई भी डिफॉल्ट किसी लोन में नहीं है। क्या होता है कि आज विधानसभा है, कल लोकसभा होगी। जिन लोगों के हाथ में हम राज्य और देश की सत्ता देने वाले हैं, यदि उन लोगों का बैंकों के ऊपर बकाया लोन है और उसके लिए वो जिम्मेवार हैं, चाहे उनके परिवार का कोई सदस्य हो या वो हो, तो ऐसे लोगों के हाथ में हम राज्य या देश की सत्ता कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए हमने इलेक्शन कमीशन से, स्टेट इलेक्शन कमीशन से ये अनुरोध किया है कि इस क्लास को मैंडेटरी बनाया जाए कि चुनाव लड़ने वाला कैंडिडेट अपने बैंक से एनओसी लेकर आए कि उसका और उसके परिवार का कोई डिफॉल्ट लोन में नहीं है। तो उससे बहुत पारदर्शिता आएगी कि जो लोग बैंकों से लोन लेकर और वापस नहीं कर रहे, ऐसे लोगों पर चुनाव लड़ने के लिए रोक लगेगी, जो कि मुझे लगता है कि देश के लिए बहुत ही एक हितकारी कदम होगा। जी हाँ, तो देखा आपने अश्विनी राणा जी ने किस तरह से अपनी आवाज़ को उठाया और इस तरह से आरजेएस फैमिली में इसी तरह के बड़े बड़े लोग, बड़े बुद्धिजीवी, देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी बहुत जुड़े हुए हैं। और उन्होंने सरकार को आगाह किया कि इस तरह की व्यवस्था जो है बनाइए, जिससे कि बैंकों का जो ऋण रहेगा उस पर तो उसको इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। तो ये देश निर्माण का कार्य होता है। देश निर्माण सभी लोगों के मिलने से होता है और उन बातों को करने से होता है जो देश हित में होते हैं। इस तरह की बातें करने से नहीं होता है। जिस तरह से आपने देखा कि मीडिया चैनलों ने तबलीगी जमात को लेकर किस किस तरह की बातें की और बाद में वो सारी चीज़ें झूठ साबित हुई, तो इससे क्या है कि एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाती है। और सरकार को भी इसमें, कल हम लोगों ने किसानों के मुद्दे को उठाया था कि सरकार भी ऐसी पॉलिसी लेके आए जिससे कि हमारे जो युवा वर्ग हैं वो सड़कों पर ना आए और जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको सड़कों पर ना आए। इनसे बात विमर्श करके उनको कॉन्फिडेंस में लेकर इसी चीज़ को यहाँ पे प्रोपेगेट किया गया था। आज तो बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं। विजय लक्ष्मी जी बहादुर